दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को वेबसाइट न्यूज़ क्लिक पर रेड की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि पुलिस ने कथित तौर पर वेबसाइट से जुड़ी 30 से ज़्यादा लोकेशन पर छापा मारा है। पुलिस ने कहा, न्यूज़ क्लिक से जुड़े अलग अलग ठिकानों पर रेड की जा रही है और अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में आगे भी जाँच अभी जारी है। इससे पहले 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकास्ते को नोटिस दिया था। यह नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज़ साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर भी रोक लगाई गई थी। जिन पत्रकारों के यहाँ रेड चल रही है उनमें प्रमुख रूप से प्रबीर पुरकास्ते, संजय राजौरा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, अभिषार शर्मा और सोहेल हाशमी है। कहा जा रहा है कि ये सभी न्यूज़ वेबसाइट्स न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए हैं। अभिषार शर्मा नोएडा और उर्मिलेश गाजियाबाद में रहते हैं। इनमें से कई पत्रकारों ने ट्वीट कर बताया है कि पुलिस ने उनके घरों में रेड डाली है और उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकास्ते को गिरफ्तार न करने के आदेश दिए था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकास्ते को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकास्ते से इस मामले में जवाब तलब भी किया था। संसद के मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज़ क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। इस दिन राहुल गांधी संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे थे। दुबे ने कहा था कि देश में पड़ोसी देश के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया है। न्यूज़ वेबसाइट में पड़ोसी देश से पैसा आया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है और वे भारत विरोधी अभियान भी चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब मैं न्यूज़ क्लिक की बात करता हूं, इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े, उसमें कहाँ से पैसा लिया, कहाँ से पैसे आए, इन सब की जानकारी है। तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे। ये चौथा, और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज़ क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से, और एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज़ क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये है, अंडर हाउस अरेस्ट है, यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज़ क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए, और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर
बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया, आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर यह सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया, और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। आडवाणी जी ने एक बार बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आना चाहिए। और उन्होंने तो यह भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडव भी एकजुट हो गए थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया। और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया, और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए। वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था, ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को। और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-7 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी है। वो नैरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, या चाइना के समर्थक ऐसी एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाते हैं, उनका सहयोग लेना पड़ेगा? और ये नेशनल एनएसी की जो चेयरपर्सन थी, जो यूपीए में कहूंगा उस समय सोनिया गांधी जी, तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है? और ये एग्रीमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट, उस समय के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के शी जिनपिंग और उनके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ। आखिरकार इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांधी जी देश के साथ तो खड़े नहीं हुए, लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहे। इसका अगला उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब कैम्ब्रिज में